हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और रहस्य से भरी वीडियो लेकर। और इस वीडियो में मैं आपको अवचेतन मन, मेडिटेशन और आध्यात्मिक मौन से मिलने वाली ऐसी पावर के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं अवचेतन मन के रहस्य पार्ट 4 की। एक बार की बात है, श्री योगानंद परमहंस जी के पिता ने उन्हें 2 पत्र दिए और कहा, तुम ये दोनों पत्र मेरे सन्यासी मित्र तक पहुंचा दो और उनसे कहना ये एक पत्र आपके लिए है और दूसरा पत्र पिताजी के दोस्त केदारनाथ जी के। योगानंद जी सफर तय करके सन्यासी के घर पहुंचे जो कि मौन बैठे हुए थे और योगानंद जी के कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने आंखें खोली और योगानंद जी से कहा कि तुम्हारे पिताजी ने जो 2 पत्र दिए हैं लाओ मुझे दे दो और केदारनाथ जी को मैं यहीं बुलवा देता हूँ और तुम उन्हें दूसरा पत्र दे देना। उसके बाद सन्यासी ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर ध्यान लगाकर आंखें खोली और बोले कि केदारनाथ जी 30 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। योगानंद जी शांत बैठे रहे। अब 25 मिनट बीत चुके थे, अब तक केदारनाथ जी नहीं आए थे। सन्यासी ने योगानंद जी का मन फिर से पढ़ लिया और योगानंद जी के कुछ कहने से पहले ही सन्यासी ने योगानंद जी से कहा, जरा सीढ़ियों पर जाकर देखना, केदारनाथ जी आ चुके हैं। योगानंद जी उन्हें देखने जाते हैं तो केदारनाथ जी सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं। फिर योगानंद जी ने केदारनाथ जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आपको 30 मिनट में यहाँ पहुँचना है। केदारनाथ जी ने योगानंद जी से कहा, अभी जब मैं तालाब के तट पर स्नान कर रहा था तभी सन्यासी वहाँ पर आए थे और उन्होंने ही मुझसे कहा कि केदारनाथ तेरे मित्र का बेटा पत्र लिए मेरे घर पर इंतजार कर रहा है, 30 मिनट में घर आ जा। और ये बोलकर सन्यासी वहाँ से चल पड़े। मैं जल्दी जल्दी में यहाँ आया। योगानंद जी ने केदारनाथ से कहा, लेकिन पिछले 30 मिनट से सन्यासी मेरे सामने ही बैठे हैं और वे यहाँ से हिले तक नहीं, फिर आपको संदेश किस व्यक्ति ने दिया? केदारनाथ जी ने योगानंद जी से कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास आए थे और संदेश देकर तुरंत वहाँ से चले गए। जब बाद में योगानंद जी और केदारनाथ जी ने सन्यासी से आग्रह किया तो सन्यासी ने दोनों से कहा कि मैंने मेडिटेशन करके और आध्यात्मिक मौन बल से 2 शरीर को प्राप्त कर लिया है और अब आध्यात्मिक मौन बल की ताकत से मेरा शरीर एक ही समय पर 2 जगह उपलब्ध हो सकता है। और अब आध्यात्मिक मौन बल की ताकत से मेरा शरीर एक ही समय में 2 जगह उपलब्ध हो सकता है। तो दोस्तों, इस किस्से से आपने क्या सीखा कि मेडिटेशन और आध्यात्मिक मौन के द्वारा हम ऐसी ताकतें प्राप्त कर सकते हैं जैसी सन्यासी के पास थी, जैसे किसी के मन को पढ़ लेना, किसी को वश में करना, अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग करना, एक स्थान से बिना उठे दूसरे स्थान पर जाना। अब आप कहोगे कि ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन ये फिल्मों में नहीं, हकीकत में होता है। आप अब खुद सोचिए, हमारे पुराने ऋषि मुनि कैसे एक जगह बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर लेते थे। किसी बच्चे के पैदा होते ही कैसे उसके भविष्य के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी कर देते थे और वह आगे चलकर बिल्कुल सही साबित होती थी। वे ये सब मेडिटेशन के द्वारा ही कर पाते थे और इसलिए जब वे मेडिटेशन करते थे तो इतनी गहरी ध्यान अवस्था में पहुंच जाते कि उन्हें कई महीने और साल हो जाते थे। हमारे वेद पुराणों में भी बताया गया है कि जब मनुष्य ध्यान लगाते हुए ध्यान की शून्य अवस्था में पहुंच जाता है, ध्यान की शून्य अवस्था मतलब जब मनुष्य का मन पूर्ण तरीके से शांत हो जाता है, उसके मन में कोई विचार नहीं चलता, तो उसे स्वयं ही अपने आसपास दिव्य शक्तियों का एहसास होने लगता है। वे ये सब मेडिटेशन के द्वारा ही कर पाते थे और इसलिए जब वे मेडिटेशन करते थे तो इतनी गहरी ध्यान अवस्था में पहुंच जाते, उन्हें कई महीने और साल हो जाते थे और उसके अंदर वो दिव्य शक्तियां आने लगती हैं और जिसकी सहायता से वह किसी भी मनुष्य के दिमाग को पढ़ सकता है, किसी को भी वश में कर सकता है और बिना एक स्थान से उठे वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करके पूरे विश्व के चक्कर लगा सकता है और किसी भी मुरझाए पौधे को फिर से खिला सकता है, किसी भी रोगी को कैसा भी रोग हो उसे ठीक कर सकता है। उसके अंदर इतनी दिव्यता आ जाती है कि लोग अपने आप उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं
और उनके दर्शन मात्र से उनके सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं और उन्हें तो ध्यान अवस्था में सदियां बीत जाती हैं। ये तो आप खुद भी जानते हैं और ये आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों, एक बार आप भी जो है मेडिटेशन जरूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है कि आपके अंदर भी ऐसी दिव्यताएं आ जाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और भी रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना